हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश के एक ऐसे वर्ड के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और वह वर्ड है हियर। वैसे तो हियर का मतलब यहाँ होता है, लेकिन 10 से भी अधिक तरीक़ों से अलग अलग सिचुएशंस में इसका प्रयोग होता है। अतः अगर आप इस जानकारी को नज़रअंदाज करते हैं और इम्प्रेसिव इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को वे सभी जानकारियां देता हूं जो मुझसे इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स को देता हूं। अतः मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें और इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियों को समझें। तो चलिए दोस्तों, डिफरेंट सिचुएशंस में हियर का यूज़ देख लेते हैं। यहाँ के अर्थ में हियर का प्रयोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो यहाँ बैठते हैं। लेट्स सिट हियर। मैं यहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ। आई कैन स्टडी हियर। यहाँ जल्दी से आओ। कम हियर क्विकली। वह कुर्सी यहाँ ले आओ। ब्रिंग दैट चेयर हियर। क्या तुम यहाँ रहते हो? डू यू लिव हियर? चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं जहाँ हियर का प्रयोग प्रीपोजिशंस के बाद होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आओ। कम ओवर हियर। यहाँ अंदर बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट इन हियर। यहाँ बाहर अच्छा लग रहा है। इट्स फाइन आउट हियर। मेरी दुकान यहीं पास में है। माई शॉप इज नियर हियर। वह यहीं आसपास में रहता है। ही लिव्स अराउंड हियर। हम यहाँ ऊपर छत पर हैं। वी आर अप हियर ऑन द टेरेस। जब हम अपने या किसी और के लिए कोई वस्तु ढूंढ रहे हों और वह मिल जाए तो उसी समय या अगले व्यक्ति को वह वस्तु देते समय इस प्रकार कहेंगे, यह रहा मेरा पेन। हियर इज माई पेन। यह रही चाबी। हियर इज द की। ये रहे आपके मोजे। हियर आर योर सॉक्स। यह रही आपकी घड़ी। हियर इज योर वॉच। यदि हम जिस वस्तु को ढूंढ रहे हैं वह मिल जाता है तो बिना उस वस्तु का नाम लिए उसी समय इस प्रकार भी कह सकते हैं, अरे यह रहा। ओह हियर इट इज। एक वस्तु के बारे में बात करने के लिए हियर इट इज का प्रयोग करते हैं। अरे ये रहे। ओह हियर दे आर। एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए हियर दे आर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं। मांगी गई वस्तु को देते या दिखाते समय भी उस वस्तु का नाम लिए बिना हम इस प्रकार कह सकते हैं, यह रहा, या यह लो कहने के लिए कहें हियर इट इज एक वस्तु के लिए। ये रहा या ये लो हियर दे आर एक से अधिक वस्तुओं के लिए। इन दोनों के लिए चाहे वह एक हो या अधिक हो, यह लो या ये लो कहने के लिए हम हियर यू आर या फिर हियर यू गो भी कह सकते हैं।
दोस्तों फिर से ध्यान दें, हियर यू आर और हियर यू गो का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वस्तु के लिए कर सकते हैं। बिना मांगे अर्थात स्वेच्छा से किसी को कोई वस्तु देते समय इस प्रकार कह सकते हैं, तुम्हारे लिए ये कुछ पैसे हैं। हियर इज सम मनी फॉर यू। तुम्हारे लिए ये कुछ कहानी की किताबें हैं। हियर आर सम स्टोरी बुक्स फॉर यू। यहाँ किताबों की संख्या एक से अधिक है, इसलिए हियर आर का प्रयोग किया गया है। लो कुछ पैसे रख लो। हियर टेक सम मनी। पहली बार किसी का परिचय कराते समय हम इस प्रकार कह सकते हैं, मेरे दोस्त नवीन से मिलो। हियर मीट माय फ्रेंड नवीन। मेरे सहपाठी सूरज से मिलो। हियर मीट सूरज माय क्लासमेट। चलिए अगला सिचुएशन देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं से आपके लिए फोन आता है, तो फोन पर अपना परिचय देते समय हम इस प्रकार कह सकते हैं, नमस्कार, प्रकाश बोल रहा हूं। हेलो, प्रकाश हियर। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, हेलो, प्रकाश इज कॉलिंग दिस एंड। किसी के आने या पहुंचने पर हम इस प्रकार कह सकते हैं, लो मैं आ गया। हियर आई एम या हियर आई कम। लो वह आ गया। हियर ही इज या हियर ही कम्स। लो वह आ गई। हियर शी इज या हियर शी कम्स। लो रोहन आ गया। इसे कहेंगे हियर कम्स रोहन। लो मेरी बस आ गई। हियर कम्स माय बस। लो शिक्षक आ गए। हियर कम्स द टीचर। दोस्तों आपने ध्यान दिया, यहां जो वर्ब कम है उसका प्रयोग प्रोनाउन यानी आई, ही, शी, इट आदि के बाद किया जाता है। उसी प्रकार यदि सब्जेक्ट नाउन हो यानी रोहन, माई बस, द टीचर आदि, तो वर्ब का प्रयोग नाउन के पहले किया जाएगा। चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं। किसी स्थान पर या किसी सिचुएशन में व्यक्ति या वस्तु की भूमिका बताने के लिए हम इस प्रकार कह सकते हैं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। आई एम हियर टू मीट यू। हम यहां आपकी सहायता के लिए हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। यह मशीन यहां वजन नापने के लिए है। दिस मशीन इज हियर टू मेजर वेट। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। जब कुछ शुरू हो रहा हो या हम कुछ करना शुरू कर रहे हैं, तब हियर का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, जैसे लो शुरू हो गया, जैसे कोई बहस जो बार बार होते रहता है, या झगड़ा, या बाहर रोड पे चल रहा कंस्ट्रक्शन जो आपको बार बार परेशान करता है। तब लो शुरू हो गया कहने के लिए हम क्या कहेंगे, हियर वी गो। और लो फिर शुरू हो गया, इसके लिए कैसे कहें, हियर वी गो अगेन। मान लीजिए हम कहीं जाना चाह रहे हैं एक साथ और थोड़ी देर भी हो चुकी है, जाने के लिए एक्साइटेड हैं, तो जैसे ही सब गाड़ी पे सवार होते हैं तो लो हम निकल पड़े कहने के लिए कहेंगे, हियर वी गो। आपने ये सुना होगा, 1
2 3 दौड़ो। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में काउंट डाउन भी होते हैं, जैसे 3 2 1, फिर प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाता है। तो 3 2 1 स्टार्ट। इसके लिए 3 2 1 हियर वी गो, इस प्रकार कहेंगे। किसी खुशी के मौके पर ड्रिंक लेने से पहले शुभकामनाएं देते हुए हियर का प्रयोग इस प्रकार भी किया जाता है। यह हमारी दोस्ती के नाम। हियर्स टू आवर फ्रेंडशिप। हियर्स, हियर इज का कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह तुम्हारी सफलता के लिए। हियर्स टू योर सक्सेस। किसी कथन के प्रारंभ में किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय देते समय हियर का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। ये लो वे पैसे जो तुमने मुझे उधार दिए थे। Here's the money you lent me. यह है वह व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई। Here's the guy who saved my life. तो दोस्तों, आपने देखा डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग अर्थों में हियर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप यह भी समझ चुके होंगे कि हियर का स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।